हेलो दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 2.6 के दो सम्स। सिर्फ दो सम दोस्तों, ओनली 20 मिनट्स का ये वीडियो होगा। दो सम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6, दैट्स इट। पर मेरा प्रॉमिस है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से ये दोनों सम समझ जाएंगे 20 मिनट्स के ड्यूरेशन के अंदर। और अगर आपने हमारे क्वेश्चन 1 एंड 2 का वीडियो नहीं देखा है तो हमारा लिंक यहाँ पर है, और 3 और 4 अगर आपने नहीं देखा है तो भी लिंक यहाँ पर है, चेक जरूर कीजिएगा। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.6 की। तो कौन से दो क्वेश्चन करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6। 5 से शुरू करते हैं हम लोग। सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट देन इन द फर्स्ट। सुयश ने सेकंड टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए फर्स्ट टेस्ट से। इसके बाद में क्या कहा है? 5 times the score of second test is same as square of score in the first test. सेकेंड टेस्ट के स्कोर का 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मतलब 5 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 5 गुना, 5 गुना कैसे करेंगे? गुना कर देंगे 5, मल्टीप्लाई कर देंगे 5। इसमें सेकेंड टेस्ट के स्कोर में 5 टाइम्स द स्कोर इन सेकेंड टेस्ट, तो सेकेंड टेस्ट के स्कोर में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल होगा? स्क्वायर ऑफ स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट के स्कोर का स्क्वायर कर देंगे, मतलब सेम स्कोर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये सम है, कितना सिंपल सम है ये, देखा आपने। हमें सिर्फ इंग्लिश जो वहां पे लिखी है सम में, उसको मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। बहुत ही आसान सम होता है। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं। सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन इन फर्स्ट। 10 मार्क्स ज्यादा मिले लड़के को दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट के कंपेरिजन में। पहले टेस्ट में समझिए x मिले होंगे, दूसरे टेस्ट में आपने बिल्कुल सही कहा x + 10, 10 मार्क्स ज्यादा पहले टेस्ट के कंपैरिजन में। फिर क्या बोला है? 5 टाइम्स द स्कोर इन सेकेंड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट के स्कोर का 5 टाइम्स इज सेम एज, वो सेम है स्क्वायर ऑफ स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट के। फर्स्ट टेस्ट के स्कोर के स्क्वायर कर देंगे, उसके इक्वल है 5 टाइम्स द स्कोर इन सेकेंड टेस्ट। बस इतना ही कहा गया है हमें, ठीक है। तो चलिए झटपट हम लोग सॉल्व करते हैं ये सम। हमसे पूछा क्या गया है? फाइंड स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। सिर्फ फर्स्ट टेस्ट में पूछा है, मतलब x की वैल्यू क्या है ये पता करनी है हमें। तो x हम लोग किसको लेंगे? फर्स्ट टेस्ट के स्कोर को। तो लेट द सुयश स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट बी x। अब सेकेंड टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया है पहले टेस्ट के कंपैरिजन में, तो पहले टेस्ट का तो स्कोर है ही, उससे 10 ज्यादा है, तो x + 10। तो सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन इन फर्स्ट टेस्ट। तो स्कोर इन सेकेंड टेस्ट क्या हो जाएगा? पहले टेस्ट का स्कोर उससे 10 ज्यादा, x + 10। अब बोला गया 5 टाइम्स द स्कोर इन सेकेंड टेस्ट। 5 टाइम्स द स्कोर इन सेकेंड टेस्ट, मल्टीप्लाई कर दीजिए x + 10। सेकेंड टेस्ट का स्कोर ये है x + 10, उससे 5 मल्टीप्लाई कर दिया, 5 होल मल्टीप्लाइड बाय x + 10, पूरे ब्रैकेट को, ठीक है, पूरे स्कोर को, इसलिए पूरे ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया x + 10 से। तो जब ये 5 ब्रैकेट ओपन होगा, 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x से भी और 10 से भी। ये कॉमन मिस्टेक है दोस्तों। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 5 को सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते ही नहीं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन आपको नहीं करनी। जब भी ब्रैकेट ओपन हो, 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 5 इज जॉइंट प्रॉपर्टी विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो 5 x से भी मल्टीप्लाई, 5 10 से भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 × x + 5 × 10, तो हो जाएगा 5x + 5 10s are 50। ये हो गया 5 टाइम्स द स्कोर इन सेकेंड टेस्ट इज सेम एज स्क्वायर ऑफ स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट के स्कोर का स्क्वायर करेंगे और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो स्क्वायर ऑफ स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर, उसी को उससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर।
अब दोनों इक्वल हैं तो हम लोग कंडीशन का हवाला लेंगे एज पर गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें बताई गई है 5 times the score in second test which is this is same as square of score in first test which is this। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 5x + 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो यहाँ पे प्लस हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में 5x + 50, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस, प्लस जो है एलएचएस में राइट हैंड साइड में जाके माइनस। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो हम लोग लिख देंगे 0, वहां पे रहेगा एक्स स्क्वायर 5x, वहां पे जाके -5x, 50 राइट हैंड साइड में जाके -50। तो इक्वेशन क्या बन गई दोस्तों, x² - 5x - 50 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब मामला एकदम सिंपल हो गया। प्रैक्टिस सेट 2.3 में हमने सीखा था फैक्टराइजेशन। अगर आपने नहीं सीखा है, ये बहुत जरूरी है ये सम सॉल्व करने के लिए। आप चेक कर सकते हैं, हमने राइट साइड में आई सिंबल में लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं वीडियो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ सम्स। तो आइए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। x² - 5x - 50 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन है। अब 50 देखते हैं, 50 के फैक्टर्स। 2 से डिवाइड कीजिए, आता है 25। अब ये 5 से डिवाइड होगा, आता है 5। फिर ये 5 से डिवाइड होगा, आएगा 1। 5 2s are 10 and 5, 10 and 5। ठीक है, तो -10 + 5 करते हैं हम लोग, क्या आता है -5, और -10 × 5 करते हैं तो क्या आता है -50। तो -50 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे, -10 and 5। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से नंबर पे माइनस का साइन लेना है, मिडिल टर्म पे जो साइन हो, मिडिल टर्म पे माइनस का साइन है, बड़े नंबर पे माइनस का साइन होगा। ठीक है, तो देखिए x², ये इक्वेशन था, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं फिर से एक बार। ठीक है, तो x² ये ब्रेक हुआ -10x + 5x में -50 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब ये बहुत सिंपल है सम। इसमें से आप कॉमन क्या लेंगे, आप कॉमन लेंगे x। तो यहाँ पे 2x था, बचेगा 1x, माइनस बचा 10। अब ये क्या है 5 × 10 है, 50 को क्या लिख सकते हैं 5 × 10। ठीक है, तो 5 कॉमन लिया, बच क्या गया x माइनस ये 5 बाहर गया, बचा 10 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट हो गया x - 10, दूसरा ब्रैकेट हो गया x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप जानते हैं कि x, एक बार x - 10 0 हो जाएगा, एक बार x + 5 0 हो जाएगा। तो -10 राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा 10, +5 राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा -5। लेकिन हम लोग अज्यूम करेंगे कि स्कोर्स कैनॉट बी नेगेटिव। स्कोर्स नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि स्कोर्स कैनॉट बी नेगेटिव। तो वी अज्यूम दैट स्कोर्स कैनॉट बी नेगेटिव, therefore x cannot be equal to -5, therefore x is equal to 10। ठीक है दोस्तों, इतना सिंपल था ये सम, आपने देखा। फाइनल आंसर जरूर लिखिएगा। therefore Suya scored 10 marks in first test। अब देखिए क्रॉस चेक हम लोग कैसे कर सकते हैं। 10 मार्क पहले टेस्ट में थे, दूसरे टेस्ट में 10 मार्क ज्यादा थे 10 से, तो वो है 20। अब दूसरे टेस्ट के स्कोर को 5 से मल्टीप्लाई करने की कंडीशन थी तो 100 आया। अब ये टेस्ट को स्क्वायर करने की कंडीशन थी, 100 आया। हो गया ना, आंसर भी हमने क्रॉस चेक कर लिया। ठीक है दोस्तों, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग 6 सम पर हमारे चलते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा होगा। आप देख रहे हैं कि एक एक सम के पीछे हम लोग कितना एफर्ट्स डालते हैं, कितना डीपली उसे एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आपको वो सम अच्छी तरीके से समझ में आए, एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म कर सके। यही एकमात्र गोल है DTCC का। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है
कि 5 सेकंड्स आप निकाल के इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है दोस्तों, और एफर्ट डालने की हमें एक नया एनकरेजमेंट मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों आपके सपोर्ट के लिए, और वीडियो के एंड तक आप बने रहें ताकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो। चलिए दोस्तों, हम लोग 6 सम शुरू करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सम है, लेकिन अच्छी तरीके से पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि सम क्या क्या रहा है हमें। तो मिस्टर कसम runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on a daily basis. मिस्टर कसम का पॉट्स बनाने का बिजनेस है और कुछ पॉट डेली बेसिस पे बनाते हैं वो। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन अ डे। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट हर एक पॉट का, कि बनाने का खर्चा कितना है, 40 ज्यादा है। किससे 40 ज्यादा है? 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन अ डे। 10 टाइम्स कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पॉट्स को, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉट्स को समझ लीजिए। पहली चीज, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स को हमने ले लिया x। एक दिन में कितने पॉट्स बनाता है भाई? x। उसका 10 टाइम कर लीजिए, उसका 10 टाइम कर लीजिए। ये है टोटल नंबर ऑफ पॉट्स इन अ डे। इसका x का 10 टाइम्स कर लीजिए और 40 ज्यादा, इतना बनाने का खर्चा है हर एक पॉट का। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हर एक पॉट का x नंबर ऑफ पॉट्स हर दिन बनाता है, ठीक है। x नंबर ऑफ पॉट हर दिन बनाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट क्या बोला है? 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन अ डे। 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन अ डे। 10x + 40 इज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। हर एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट इतना है। अब क्या बोला है? इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600, हर एक पॉट को बना, ऑल पॉट जितने भी पॉट्स बना रहा है, ये एक पॉट का खर्चा था 10x + 40। ईच पॉट बनाने का खर्चा 10x + 40 था। ऑल पॉट्स बनाने का खर्चा कितना है? 600। तो बोला है कि फाइंड कीजिए प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट एंड प्रोडक्शन नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन अ डे। हमें ये फाइंड करना है और हमें ये फाइंड करना है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट फाइंड करना है एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन अ डे मतलब x फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा? पहली चीज हमने समझ ली कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट क्या है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट क्या है? हमने माना कि x है वो नंबर जो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स को हर दिन बनाना है, ठीक है। हमें क्या बोला गया था? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 more than 10 times the total number of pots he makes in a day. 10 times total number of pots he makes in a day, 10x + 40। और प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, जितने भी पॉट्स एक दिन में बना रहा है उसका खर्चा है 600, ठीक है। ये एक पॉट को बनाने का खर्चा है। तो इस तरीके के x पॉट को बनाने का खर्चा कितना हो गया? दिस इंटू x। मैंने आपसे कह दिया कि एक आइसक्रीम बनाने का खर्चा समझिए 20 रुपये है। तो ऐसी 40 आइसक्रीम बनाने का खर्चा कितना होगा? तो आप उसको 20 + 20 + 20 इस तरीके से 40 बार नहीं करेंगे ना। आप क्या करेंगे? स्ट्रेट अवे इंटू 40 कर देंगे, बराबर है। ये है हर आइसक्रीम को बनाने का खर्चा। ये है कितनी आइसक्रीम आपने बनाई। इन शॉर्ट में कहूँ तो ये रेट ऑफ मेकिंग वन आइसक्रीम है, ये क्वांटिटी है। आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मिला 800 रुपया है टोटल आइसक्रीम बनाने का खर्चा। सेम चीज यहाँ पे करनी है, ठीक है। एक पॉट को बनाने का खर्चा है 10x + 40। ऐसे x पॉट बनाने का खर्चा कितना हुआ? 10x + 40 इंटू x। एक आइसक्रीम को बनाने का खर्चा 20 था, ऐसी 40 आइसक्रीम बनाने का खर्चा कितना होगा? आपने मल्टीप्लाई किया एक आइसक्रीम को बनाने का खर्चा से टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम। यहाँ भी वही करना है, एक पॉट को बनाने के खर्चे से टोटल नंबर ऑफ पॉट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको मिला कितना? 600, ठीक है दोस्तों। तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है इस सम का जो बेसिक है। अब हम लोग शुरू करेंगे ये सम को सॉल्व करना। हमारा 6 सम है ये दोस्तों। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स मिस्टर कसम makes in a day be
एक्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉट जो बनाते हैं उसको हमने एक्स ले लिया। अब उसका 10x कर दीजिए, 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, तो हो गया 10x। अब हम लोग लिख देंगे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हर एक पॉट को बनाने का प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा 10x plus 40 more than 10 times total number of pots he makes in a day, 10x plus 40। अब प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट लिखा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स, ये एक बनाने का खर्चा था, ऐसे x बनाने हमें, ठीक है। तो 10x plus 40 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा देखिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग अभी, तो x जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों से, ठीक है। कॉमन मिस्टेक एक से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमें नहीं करना। तो x 10x से मल्टीप्लाई हुआ, x 40 से भी, तो 10x इंटू एक्स प्लस 40 इंटू एक्स, तो 10x इंटू एक्स 10x स्क्वायर प्लस 40 इंटू एक्स 40x, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे पॉट्स को बनाने का खर्चा हो गया, बट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमें दिया क्या है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमें दिया क्या है 600, हमें क्या बताया गया है 600। तो एज पर गिवन कंडीशन दिस इज इक्वल टू दिस, 10x स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल टू 600। ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट है टोटल पॉट्स का, ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट है टोटल पॉट्स का। तो इसी से हमको x मिलेगा, कितने नंबर ऑफ पॉट बनाए, इसी से हमको प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट मिलेगा, ठीक है। इसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, 10 कॉमन ले सकता हूं मैं, 10x स्क्वायर लिखा इसको, 40 को मैंने लिख दिया 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 600, ठीक है। अब मैं 10 कॉमन ले लूंगा, पहले मैं इरेज करता हूं, पहले मैं इरेज करता हूं और मैंने इरेज कर दिया। अब मैं 10 कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास में बचेगा x स्क्वायर, मेरे पास बचेगा 4x इज इक्वल टू 600। अब ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 वहां पे जाके 600 से डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, 0 से 0 कट, x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 60। अब ये जो 60 है LHS में आके क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 0। अब 60 के हम लोग को फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। माइनस करके 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके माइनस 60 आना चाहिए, मतलब दो नंबर्स कैसे होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है। माइनस करके 4, मल्टीप्लाई करके माइनस 60। तो 60 के फैक्टर्स देखते हैं, 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1, तो 5 2 जार 10, 3 2 जार 6, 10 and 6, 10 minus 6 4, 10 into minus 6 minus 60, तो माइनस 60 के फैक्टर्स क्या आ गए, 10 and minus 6। सर हमने 6 पे ही क्यों माइनस का साइन लिया, तो यहाँ पे आंसर है मिडिल टर्म पे प्लस का साइन है, ठीक है। तो बड़े नंबर पे प्लस का साइन, ठीक है, छोटे नंबर पे फिर ऑब्वियसली माइनस का साइन। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, किसमें ब्रेक किया, 10x में और माइनस 6x में, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस 10। अब ये 60 क्या है, 6 इंटू 10, तो हमने कॉमन ले लिया 6, यहाँ माइनस का साइन, 6 कॉमन ले लिया, बाहर माइनस का साइन, ब्रैकेट क्लोज, साइन चेंज, माइनस x हो गया प्लस x, ठीक है, माइनस 10 हो गया प्लस 10। ये इरेज कर देता हूं मैं राइट हैंड साइड का, ओके। तो यहां तक सब समझ गए। तो x प्लस 10 एक ब्रैकेट होगा, एक ब्रैकेट होगा x माइनस 6, तो एक बार x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब प्लस 10 वहां राइट हैंड साइड में जाके माइनस 10 और माइनस 6 राइट हैंड साइड में जाके 6। लेकिन ये क्या है, नंबर ऑफ पॉट्स, माइनस 10 पॉट्स नहीं बना सकता कोई भी, ठीक है। तो
तो x कैनॉट बी इक्वल टू -10 एज नंबर ऑफ पॉट्स कैनॉट बी नेगेटिव। तो कितना आ गया, x क्या आ गया 6, मतलब 6 पॉट बनाता है, वो 6 पॉट बनाता है मिस्टर कसम। ठीक है, अब ये आ गया हमें कितना पॉट बनाता है वो। ठीक है, अब हमें एक और चीज फाइंड करनी है, वो क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बताइए, जिन जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है कमेंट सेक्शन में बताइए प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट क्या आना चाहिए। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट हमने पहले ही लिया था 10x + 40, तो x के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 6 + 40, 10 6 60 + 40, 60 + 40 100। तो हर पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है 100 रुपीज। उसने ऐसे 6 पॉट बनाए और टोटल खर्चा हमें बोला गया था 600 है, तो 100 × 6, 100 × 6 क्या आता है 600 रुपया प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स। तो हमने चेक भी कर लिया कि ये सम राइट है, 100% राइट है। फाइनल आंसर लिख दीजिए, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ pots made is 6 and production cost of each pot is ₹100। ठीक है दोस्तों, ये था हमारे सम, और बहुत ही सिंपल था, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग ने समझ लिया इलेबोरेटली। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि होगा 7th और 8th सम। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।